नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बोर्ड एग्जामिनेशन आने ही वाला है और क्लास 10 सोशल साइंस के हिस्ट्री में मैप वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से 2 नंबर का मैप आपको पूछा जाता है। समस्या यह है कि बच्चों को यह नहीं पता होता कि कौन सा मैप पूछा जाएगा और चूंकि कई सारे स्थान होते हैं तो उनको याद रखने में दिक्कत होती है। इसलिए यह वीडियो मैं आप लेकर के आया हूं जिसका उद्देश्य है कि मैप के जो अलग अलग स्थान होते हैं उनको किस तरह से आसानी से याद रखा जा सके और मैप आसानी से किस तरह से बनाया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैप बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है और आप आसानी से मैप बना सकते हैं। कौन सी हैं वो बातें? सबसे पहली बात यह है कि मैप का संबंध किस घटना के साथ है, उस घटना का टाइटल क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस घटना से संबंधित स्थान कौन सा है, किस जगह पे वो घटना घटी थी। और तीसरी बात है कि जिस स्थान पे वो घटना घटी थी वह किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में वो स्थान है। और चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि भारत के मैप पे उस राज्य का लोकेशन कहां पे है। बस ये 4 चीजें अगर आप ध्यान रख सकें तो आपके लिए मैप बनाना बिल्कुल आसान है। अब इसमें से भी मैं आपको बताऊं कि 2 चीजें तो आपको प्रश्न पत्र में ही मिल जाएंगे, जैसे घटना का टाइटल क्या है और उससे संबंधित स्थान कौन सा है। अगर लोकेशन और लेबलिंग के लिए मैप पूछा गया है तो फिर आपको 2 ही चीजें याद रखने की जरूरत पड़ेगी, उस स्थान का किस राज्य में जगह है और फिर वो जो राज्य है वो भारत के मैप पे कहां है। एक उदाहरण देकर के मैं आपको बता देता हूं ये बात। देखिए, मान लीजिए कि घटना का टाइटल है कि नील किसानों का सत्याग्रह कहां हुआ था, तो उससे संबंधित स्थान है चंपारण, जहां पर नील उत्पादन करने वाले किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अब 2 चीजें आपको पता लग गई, तो तीसरी बात क्या पता लगनी है कि यह चंपारण है कहां पे, तो राज्य बिहार में है, चंपारण बिहार में है। अब चौथी बात जो आपके सामने है कि मैप पर उस राज्य का लोकेशन कहां पे है, तो ये देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये भारत का मैप है और यहां पे ये जो लाल वाला इलाका आप देख रहे हैं ये बिहार है। तो ये चीजें अगर आपने सीख ली तो आपके लिए मैप बनाना बिल्कुल आसान हो गया। चलिए अब इसी चैप्टर के कौन कौन से मैप हैं जो हमें करने हैं, उनको याद करने के आसान ट्रिक्स सीख लेते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र कहां कहां हुए थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय अलग अलग शहरों में अपनी मीटिंग्स करती थी, उसी को सेशंस कहते थे। तो आपको ये 3 जगहें याद रखनी है। कलकत्ता, जहां पर सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ था और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। दूसरी चीज जो याद करनी है आपको वो नागपुर, जहां दिसंबर 1920, ये दोनों ही जगहें और ये दोनों ही समय सितंबर 1920 और दिसंबर 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और ये नागपुर कहां पे है, तो नागपुर महाराष्ट्र में है। मद्रास में 1927 में कांग्रेस का सत्र हुआ था और यह मद्रास कहां पे है, तमिलनाडु में है। तो उस स्थान का राज्य अगर आपने याद कर लिया तब बस एक ही स्टेप रहता है बाकी कि वो राज्य भारत में कहां पर स्थित है, मैप के ऊपर इतना आपको पता कर लेना है। तो चलिए अब इन तीनों जगहों को आसानी से किस तरह से याद किया जाए उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक सीख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे, ये देखिए, ये आपके सामने आ गया। सबसे पहले चंपारण जो बिहार में है और यहां कौन सी घटना हुई थी, तो मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स,
नील किसानों ने यहां सत्याग्रह किया था। ऐसे ही दूसरी जगह है खेड़ा जो गुजरात में है और यहां पर पीजेंट यानी कि किसानों का सत्याग्रह हुआ था। तीसरा अहमदाबाद जो कि गुजरात में है और यहां पर कॉटन मिल वर्कर्स ने सत्याग्रह किया था। चौथा अमृतसर जो पंजाब में है और यहां पर जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश में है और यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और फिर दांडी जो कि गुजरात में है और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहां से हुई थी। तो ये सारे मैप की जगह हैं जिन्हें हमें याद करना है। अब इनकी संख्या चूंकि ज्यादा है और डायरेक्ट याद करने से भूल जाने का प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए इनको हम सीखेंगे एक ट्रिक्स के माध्यम से। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको इन वीडियोस के साथ साथ दूसरे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करवाने के लिए हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है और इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से आप डायरेक्ट उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपको दूसरे स्टडी मटेरियल भी प्राप्त होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सत्र हुए थे उनको सीखने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है और कलकत्ता में सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र हुआ था। ये हमें याद रखना है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया। क्या? पबजी कल खेलेंगे। आजकल लोग पबजी खेलने में बहुत विश्वास रखते हैं और आनंद उठाते हैं इसका। तो पबजी कल खेलेंगे, ये हम एक 3 वर्ड का जो ये सेंटेंस है इसको हम ध्यान रखेंगे, जिसमें पबजी के प से क्या बना? पश्चिम, अब ब से क्या बना? बंगाल। तो पब से पश्चिम बंगाल बन गया और पश्चिम बंगाल में क्या है? कलकत्ता है। तो पबजी कब खेलेंगे? तो कल खेलेंगे। तो कल से कलकत्ता हो गया। अब देखिए, तो पबजी कल खेलेंगे से प ब से पश्चिम बंगाल और क से कलकत्ता बन गया। बहुत आसानी से चीज आपको याद रखेगा। दूसरा है महाराष्ट्र, जहां पर नागपुर है और दिसंबर 1920 ईस्वी में यहां पर कांग्रेस का सेशन हुआ था। तो हमने क्या ट्रिक बना लिया? एक छोटा सा ट्रिक बनाया हमने। महाराज नागपुरी संतरा खाएंगे, महाराज नागपुरी संतरा खाएंगे। अब इसमें महाराज में महा से महाराष्ट्र बन गया और नागपुरी से नागपुर बन गया। बाकी हमारा साइलेंट हो गया, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो महाराज नागपुरी संतरा खाएंगे, तो इससे आपको यह पता लग जाएगा कि महाराष्ट्र में नागपुर है। आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु को देखते हैं। तमिलनाडु में 1927 में कांग्रेस का सत्र हुआ था और हमने क्या ट्रिक बनाया? तन्नू मदद करो, तन्नू मदद करो। त से तमिल, ना से नाडु, तो तन्नू से तमिलनाडु हो गया और मदद के वहां से मद्रास हो गया। तो तन्नू मदद करो, ये ट्रिक अगर हम याद रख पाए तो क्या होगा? तन्नू से तमिलनाडु और मदद से मद्रास हो गया। याद रखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के जो दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र थे उनको। सबसे पहले बिहार में चंपारण है, जहां पर नील किसानों ने विद्रोह किया था। अब यहां पर हमने क्या किया? हमने एक ट्रिक बना ली। क्या? बिहान चंचल है, बिहान चंचल है। तो बिहान के बी से बिहार बन गया और चंचल के चं से चंपारण बन गया। उसी तरह से गुजरात में खेड़ा है, जहां पर किसान सत्याग्रह हुआ था। तो वहां पर हमने क्या किया? अहमदाबाद जहां पर में सूती मिल मजदूर का सत्याग्रह हुआ था। और फिर दांडी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो गुजरात में ये 3 जगह हैं। चलिए इन तीनों को एक साथ याद करने का एक ट्रिक हमने बना लिया। क्या? गुज्जू अहमद के साथ डांडिया खेलेगा, गुज्जू अहमद के साथ डांडिया खेलेगा। अब गुज्जू के गु से बन गया गुजरात, अहमद से बन गया अहमदाबाद, दांडिया के दांडी से बन गया दांडी, जहां पर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और खेलेगा के खे से बन गया खेड़ा। सो गुज्जू अहमद के साथ डांडिया खेलेगा, इस लाइन में ये तीनों जगहें आ गई, खेड़ा, अहमदाबाद और दांडी, जो कि गुजरात में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पंजाब में अमृतसर है, जहां जालियांवाला बाग कांड हुआ था। तो हमने इसके लिए एक छोटा ट्रिक बनाया।
पंत जी अमृत चखो। पंत जी, पंत एक टाइटल है, जैसे एक बड़ा क्रिकेटर है, आपको याद होगा ऋषभ पंत, ये उसका टाइटल है। तो पंत जी अमृत चखो, ये हमने याद रखा। तो पंत से क्या बन गया? पा से बन गया पंजाब और अमृत से बन गया अमृतसर। तो हमें पता लग गया कि पंत जी अमृत चखो। अगर सिर्फ इतना ही हमने याद रख लिया तो हमने समझ लिया कि पंजाब में अमृतसर है, जहां पर जालियांवाला बाग कांड हुआ था। और अगला जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा है, जहां पर में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। और इसको याद रखने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, उठो पढ़ो फिर चौसर खेलो। चौसर एक खेल का नाम है। उठो और पढ़ो, तो उठो और पढ़ो से क्या हो गया? ऊ से उत्तर, प से प्रदेश, तो उठो पढ़ो से उत्तर प्रदेश हो गया। और चौसर से चौ से चौड़ी चौड़ा हो गया। तो उठो पढ़ो और चौसर खेलो अगर हमने कह दिया तो हमने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में चौड़ी चौड़ा है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने छोटे छोटे ट्रिक से इन सारे जो हमारे कांग्रेस के सेशन थे और इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान थे उनको आपने याद कर लिया। अपने अगले वीडियो में मैं एक्चुअल में किस तरह से ब्लैंक मैप के ऊपर मार्क किया जाता है इन जगहों को, ये लेकर के आऊंगा। तब तक देखते रहिए, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलते चलते यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक भी करते चलिए। धन्यवाद।